तो सबसे नजदीक होता है। समझिए कितना दूर है, 14.7 करोड़ किलोमीटर जो है उपसौर के दिन रहता है, और दूसरा जिस दिन सबसे ज्यादा रहता है उसको बोलते हैं अपसौर। अपसौर की स्थिति में सबसे ज्यादा दूर रहता है सूरज, और इस दिन रहता है 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और 152 मिलियन 152 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो अपसौर का स्थिति जान गए, और ये कब होता है? 4 जुलाई। 4 जुलाई को क्या होता है? अपसौर, और 3 जनवरी को होता है उपसौर। इसको याद रख लेना है। ये देखिए, ये कम है 3, ज्यादा है 4, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो 3 जनवरी और 4 जुलाई काफी इंपॉर्टेंट है। इस सब तिथि को एकदम, इस सबको याद रखना, ठीक है, ताकि कोई भी एक क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं कभी। तो ये स्थिति आप लोग समझ गए हैं। अब इसमें कुछ और चीज हम लोग देखेंगे, एक दो और चीज। ठीक है, ये जो परिभ्रमण गति होता है, परिभ्रमण गति के कारण हम लोगों को एक दो चीज पता चलता है, वो भी जान लीजिए। परिभ्रमण गति एक तो ये, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? वार्षिक गति। जैसे वो दैनिक गति है, उसी टाइप से ये क्या है? वार्षिक गति है। ये क्या है? वार्षिक गति है। ठीक है, पूछेगा वार्षिक गति क्या है, तो लोग बोलेंगे परिभ्रमण गति। ठीक है, अब इसमें ये वार्षिक गति तो है ही, साथ ही ये इससे ऋतु परिवर्तन होता है। मतलब ऋतु परिवर्तन, मौसम जो है ना, इसी से चेंज होता है। परिभ्रमण गति मौसम चेंज करने में हम लोगों को सहायता देता है, ये जानने में मदद करता है। परिभ्रमण गति के कारण ही मौसम चेंज होता है एक्चुअली, क्योंकि कभी सूर्य नजदीक है, कभी दूर है, तो इससे क्या होता है? परिभ्रमण गति से कि एक निश्चित समय के बाद जो है वही ऋतु आ जाता है। तो ऋतु परिवर्तन में इसका भी योगदान होता है। और दूसरा योगदान होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री से झुकी हुई है। ये झुकी हुई स्थिति के कारण क्या होता है कि ऊपर में 66.5 डिग्री पर और नीचे भी 66.5 डिग्री पर उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में पृथ्वी एक ये बनाती है, वैसे वो रहती है जैसे पृथ्वी